जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु भागवत। गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी श्री गुरु की असीम शक्तियों एवं करुणामय स्वरूप का परिचय देते हुए कहते हैं कि हे मेरे सद्गुरु, आप ही मेरे सखा, भ्राता, माता व क्षमाशील पिता भी हैं। वे विनती करते हैं कि उनके सद्गुरु उनके हृदय की कंदरा में सदैव वास करें तथा उनके श्रद्धा सुमन स्वीकार करते रहें तथा तदोपरांत योग की उच्चावस्था में अपने चिदाकाश में दिव्य चिन्मय आभा के रूप में श्री गुरु के दर्शन का भी उल्लेख करते हैं। आगे हे गुरुदेव प्रियतम, तो पदे साष्टांग प्रणाम। चरण धूलि देहे बोली, पवित्र मुझे होई गली। देखी तम दिव्य चरित, सभी हुवन्ति चकित। भावन्ति संसार मरूरे, शीतल जल काहू झरे। तुम्हें हरिंक कृपारूप, करुणाहितम स्वरूप। समस्त पाप भक्तर, असंख्य बार क्षमा कर। सुख साथी दुख को देई, प्रत्यक्ष ज्ञान को जगाई। भव पीड़ारू देई मुक्ति, भक्तर कराए प्रगति। तेणु जा घटे तुम पासे, से सबु मंगल सकासे। अभक्त बुझी पारे नाही, सुभक्त प्रश्न करे नाही। हे गुरु गोविंद गोसाई, तमें भक्तर भावग्राही। तब कृपार छाया तले, भक्त आशित सदा काले। बुद्धि हो दंभ छाड़ी देले, श्रद्धा रे तुम पासे गले। साष्टांग पड़िले भक्त, माथा रे रख कृपा हाथ। हे गुरुदेव
गरुबर अहेतुक कृपा तमर आत्मा रे कर्मो निवास चरणे करे मोबास। आत्मा व परमात्मा के बीच प्रेम संबंधों को सनातन साहित्य में प्रेमी व प्रेमिका के रूप में वर्णित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी अपने सद्गुरु को प्रियतम कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे मेरे सद्गुरु, मेरे प्रियतम, आपके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। आपके श्री चरणों की धूलि को अपनी देह में लगाकर मैं पवित्र हो गया हूं। मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान में तपती धूप और दूर दूर तक विस्तारित अनंतहीन रेत में जिस प्रकार उष्णता के कारण कंठ सूख जाता है और भीषण गर्मी के कारण सभी प्राणी विचलित होकर जल के लिए व्याकुल हो उठते हैं, तब अचानक यदि कहीं से जल का निर्मल स्रोत उपलब्ध हो जाए तो वह न केवल अत्यंत सुखद होता है अपितु विस्मयकारी भी होता है। उसी प्रकार इस बंजर संसार में सभी जीवगण स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष में लिप्त होते हैं। वह कोई भी संबंध निस्वार्थ नहीं होता है। ऐसे मरुस्थल रूपी संसार में आपका दिव्य करुणामयी स्वरूप देखकर सभी स्तब्ध हो जाते हैं और वे यह सोचने पर बाध्य हो जाते हैं, यह कृपा रूपी शीतल जल इस संसार में कहां से झर रहा है। हे मेरे सद्गुरु, आप श्री हरि के कृपा स्वरूप हैं और आपका स्वरूप करुणामय है। अपने भक्तों के पापों को आप असंख्य बार क्षमा करते हैं। उनकी आध्यात्मिक प्रगति कराने के लिए सुख के साथ उसे दुखद अनुभव प्रदान करके उसके अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान व सहनशीलता बढ़ाते हैं और उसे मुक्ति मार्ग पर प्रगति कराते हैं। जब भक्त आपके पास होता है उस समय उसके जीवन में प्रिय अप्रिय, सुखद या पीड़ादायक जो कुछ भी घटित होता है वह मंगलकारक व कल्याणकारी होता है। अभक्त अर्थात जिसमें भक्ति का अभाव हो, ऐसे भक्त आपकी लीला को कभी समझ नहीं पाते हैं, परंतु सुभक्त आपकी उपस्थिति में कभी भी कुछ भी घटित होता है उस पर प्रश्न नहीं करता और उसे आपकी सदिच्छा जान स्वीकार कर लेता है। उसे यह विश्वास होता है कि आपके रहते हुए जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अवश्य ही कल्याणकारी होगा। फिर प्रार्थना पूर्वक कहते हैं कि हे गुरु, हे गोविंद गोसाई, आप सदैव भक्तों के भाव ग्रहण करते हैं और आपकी कृपा की शीतल छाया के तले भक्त सदैव सुरक्षित व आश्रित रहता है। जब अपनी बुद्धि व अहंकार को त्याग कर निर्मल भाव व श्रद्धा पूर्वक भक्त आपके पास आता है और आपको साष्टांग प्रणाम करके स्वयं को आपके सम्मुख समर्पित करता है, तब आप उसके मस्तक पर हाथ रखकर उसे अभयदान देते हैं, वह शक्ति प्रदान करके उस पर कृपा करते हैं। अंत में वे प्रार्थना पूर्वक अपने सद्गुरु से याचना करते हैं कि हे गुरुदेव, हे गुरुवर, आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। मेरी आत्मा में सदैव आप विराजें और आपके श्री चरणों में सदा आप मेरा स्थान बनाए रखें, ताकि मैं सदैव आपके चरणों में वास कर सकूं। वे भक्त धन्य हैं जिनको अपने जीवन में सद्गुरु रूपी अनमोल निधि प्राप्त हो चुकी है, परंतु वो भक्त जिनके जीवन में श्री गुरु का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, ऐसे भक्त श्री गुरु भागवत रूपी अमृत का पठन अथवा श्रवण करके इस अभाव की पूर्ति कर सकते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।